9.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो 1 क्या कहा है जानते हो? कह रहे इसमें ही ना कि ABCD एक चतुर्भुज है, त्रिभुज है। ABC क्या है? एक चतुर्भुज है और AD इसकी माध्यिका है। AD का है। देखो जब कोई भी त्रिभुज है इसके कोण से इसके रेखा पर जब कोई लंब डाला जाता है ना तो इसी को माध्यिका कहते हैं। तो कहा कि ABC एक त्रिभुज है और AD इसकी माध्यिका है और E माध्यिका पर स्थित है, माध्यिका पर स्थित है। तो जानते हो सवाल में ये कहा है कि जब ये माध्यिका पर स्थित है तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी एरिया, तो ध्यान रखना जो मैं कलर कर रहा हूँ, और इसकी एरिया यानी त्रिभुज देखो लिखा है का सिद्ध करना आपको। त्रिभुज ABE का एरिया, AR का मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, यानी ABD का जो एरिया है ABE का जो एरिया है वो मान लो AEC के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना, बहुत सिंपल है। तो ये बताओ पहले तो AD माध्यिका है जो AD देख रहे हो ये वाला रेखा, ये क्या है? माध्यिका है। जब माध्यिका है तो त्रिभुज को दो भागों में बांटेगा ना, यानी यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जब AD माध्यिका है तब एरिया ABD बराबर एरिया ADC दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और फिर ये जो मान लो ये भी तो माध्यिका ही के काम करेगा, तो ये एरिया जो होगा इस एरिया के बराबर होगा। तो पूरा लिखा गया है देखो एरिया EBD, देखो EBD और ECD ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और दिमाग लगाओ, अब लगाओ कि हमें तो इतना बस ज्ञात करना, ये वाला हिस्सा चाहिए हमको। तो पूरा में से ये जो पूरा आया है इसमें से घटा दे तो नहीं मिल जाएगा। तो वही किया गया है इस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो एक में जो ये वाला हिस्सा है उसको ऐसे ही लिख दिया गया, ये वाला जो हिस्सा है वैसे ही लिख दिया गया, ये वाला हिस्सा जो है वैसे ही लिख दिया गया, माइनस ये वाला हिस्सा जो है वैसे। तो जब इसमें से पूरा में से इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा ना, तो वही आ जाता है एरिया ABE बराबर एरिया ECE। देखो ABE इसलिए क्योंकि आपने पूरा में से EBD को घटा दिया है, तो जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? एरिया आ जाएगा। समझिए, पहला सवाल लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू। और 2 में ये कहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ये वाला ABC का है त्रिभुज है। देखो AD फिर माध्यिका है, AD फिर माध्यिका है और E जो है माध्यिका पर स्थित है। E किस पर स्थित है? माध्यिका पर। और देखो ये जो AE है ED के बराबर है, देखो लिखा गया है AE जो है ED के क्या है? बराबर। दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है तथा इसके बाद इसके मध्य बिंदु E है तथा AE बराबर ED, यानी AE ये जो है ED के क्या है? बराबर, ठीक। और सिद्ध क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है कि एरिया BED, एरिया BED इसका एरिया ये वाला एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC पूरा का 1/4 होगा। सिद्ध करके दिखाना आपको। तो सबसे पहले प्रमाण में आ जाओ और देखो BE माध्यिका होता, BE का निकलवा BE माध्यिका होता, BE नहीं DE, हाँ है बात कर रहा है, ये इसके लिए माध्यिका का कार्य करेगा। समझ रहे बात को? अच्छा ये बताओ E माध्यिका इसलिए क्योंकि E मध्य बिंदु है ना, तब BE का होगा माध्यिका। तो ये बताओ ये भी तो माध्यिका ही है बड़ा AD है ना, तो ये माध्यिका होगा, तो ये और ये दो त्रिभुज में बटेंगे ना। तो देखो लिखा गया है यहाँ पर देखो कि एरिया BED इतना जो एरिया होगा ये पूरे का आधा होगा ना, पूरा का तो आधा होगा। अगर पूरा मान लो 10 है तो 5 ये है, तो 10/5 होगा ना। तो यहाँ पर लिखा गया कि एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABD है। क्या होगा? ए यहाँ पर है, B यहाँ पर है, D यहाँ पर है, यानी इसका आधा होगा ABD का, ठीक है। अब बताओ दिमाग लगाओ, 1/2 ऐसे ही छोड़ो, और एरिया ABD किसका आधा होगा? जो ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ABD ये पूरा बड़का त्रिभुज का आधा होगा ना, क्योंकि माध्यिका है तो जितना ये आधा तो ये आधा अगर है तो पूरे का ना आधा है। तो फिर 1/2 वैसे ही लिखेंगे, फिर एरिया ABD जहाँ पर है तो अब फिर से 1/2 एरिया पूरा लिख देंगे ABC। अब बताओ ये तो जैसे है वैसे ही लिख लो, एरिया BED और 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, 1/4 और एरिया ABC
इस प्रकार यही आपको सिद्ध करना है और इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि एरिया BED बराबर 1/4 एरिया ABC। बोलो बता दोगे? इस तरीके से सिद्ध हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 बहुत आसान है। देखो 3 में ही कह रहा है ना कि ABCD एक का है समांतर चतुर्भुज है, सुनना ध्यान से, और जो है ना BD और AC इसके विकर्ण है। विकर्ण नहीं होंगे? जो BD है और जो AC है दोनों का है विकर्ण है, और दोनों कहाँ काट रहे हैं? O पर काट रहे हैं। लिखा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज तथा इसके विकर्ण AC और BD है। सिद्ध का करना बाबू, सिद्ध करना है कि इसका एरिया, ये वाला एरिया AOB, फिर इसका एरिया COB, फिर इसका एरिया DOC, फिर इसका एरिया AOD, सबका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। का कि इसकी एरिया, फिर इसकी एरिया, फिर इसकी एरिया, फिर इसकी एरिया, सब एरिया का है बराबर है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो पहले तो एक चीज बता दें कि समांतर चतुर्भुज में बिंदु O बराबर भागों में विकर्ण को बांटता है। जैसे विकर्ण है ना, ये विकर्ण है, बोले देखो बाबू सब लोग, ये विकर्ण है ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, बराबर है ना। और अगर आप चाहते हैं ना तो समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला हिस्सा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एरिया, देखो लिखा गया है कि एरिया AOB और एरिया A दोनों भाग बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि विकर्ण दो समान भागों में बट गए हैं। चलो तो एरिया इसके बराबर हो जाएगा, यानी एरिया AOB बराबर एरिया BOC, एरिया AOB बराबर BOC। इसी प्रकार से एरिया, अब मान लो कि ये भी तो विकर्ण समान भागों में बांटेगा, तो इसके बाद से ये भी और इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अभी दिखा देंगे। और समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, ये भी तो इसके बराबर होगा, तो ये पूरा एरिया बराबर हो जाएंगे। अतः लिख देंगे कि एरिया AOB बराबर एरिया BOC बराबर एरिया COD बराबर एरिया DOA, सब बराबर हो जाएंगे। समझे हो? विकर्ण बराबर तो दोनों पास के जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का वो बराबर, और आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है तो सब का हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके आकृति बनाया गया है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, C है, D है, यहाँ पर O है। ठीक है, का सिद्ध करना है कि एरिया ABC, देखो एरिया ABC का मतलब ये होता है ये वाला एरिया जो बड़ा वाला मैं कलर कर रहा हूँ ABC, और किसका एरिया OBC, यहाँ पर एरिया ABD का मतलब ये वाला एरिया बराबर होता दिखाना है। तो देखो पहले तो ये बताओ कि ये बराबर है ना, तो एरिया OBD ये वाला OBD, क्योंकि ये बराबर है, तो जब बराबर है तो ये जो एरिया होगा इसके बराबर होगा ना, तो एरिया OBD बराबर एरिया OBC है, क्या हुआ? OBC, ये बराबर है तो दोनों बराबर हो गए। और इसी प्रकार एरिया OAD है, क्या हुआ? OAD। देखो जब भाई नीचे वाला लिखना तो इसको भी नीचे वाला लिखना, बराबर OAC समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़। क्यों जोड़ेगा मालूम है? हमें ABC चाहिए, हमें क्या चाहिए? ABC। तो हाई और हाई जब जोड़ा जाता है ना ये ABC, तो वो लिखल बा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो एरिया OBD, ठीक है, प्लस एरिया OAD, माने जो ये दोनों जोड़ दोगे तो इस तरह जब जोड़ोगे तो पूरा आपको क्या हो जाएगा? मिल जाए। तो ये 4 सवाल आपका था। देखो रेखा गणित सबसे नहीं आता है, लेकिन तुम लोग जब पढ़ रहे हो तुमको तो लगता है कि स्कूल में रेखा गणित सबसे पहले तुम ही लगाते होगे। समझ रहे बात को? ध्यान रखना, कितने विद्यालय में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है ये सब।